साइकेट्री वार्ड और क्योस ना हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज एक 10 से 12 लोगों की भीड़ अपने एक पेशेंट को स्ट्रेचर पर लेके भागते हुए हमारे पास आए। सब घबराए हुए थे, सबके इतने सारे सवाल थे और जिसमें कि उनका मेन कंसर्न ये था कि हमारी 17 साल की लड़की जो सुबह तक अच्छे से हंस रही थी, खेल रही थी, बोल रही थी, अचानक से उसकी आवाज़ चली गई। वो पूछने में लगे हुए हैं कि मैडम अचानक से ये गूंगी कैसे हो सकती है। उसकी माँ का रो के बुरा हाल था, उसकी माँ के हाथ पैर काँप रहे थे। फादर के इतने सारे क्वेश्चंस थे कि मैडम हमने सारे रूटीन्स करा लिए, सारे स्कैन्स करा लिए, नाक कान गले वाले डॉक्टर को दिखा लिया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, ना रिपोर्ट्स में कुछ आया है, ना वो डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं, उनका कहना है सब कुछ नॉर्मल है। तो मैडम फिर मेरी बेटी बोल क्यों नहीं पा रही है। तो हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर ऐश्वर्या, योर एमडी साइकेट्रिक रेसिडेंट, और आज मैं बताऊंगी उस कंडीशन के बारे में जिसके बारे में कम ही लोगों को पता रहता है। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एफएनडी, जिसे पहले कन्वर्जन रिएक्शन भी बोला जाता था। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं होती, ब्रेन परफेक्टली फाइन रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए ब्रेन की सिग्नलिंग और फंक्शनिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसको मैं आसान तरीके से समझाऊं तो जैसे कि आपका ये फ़ोन है, इसकी स्क्रीन परफेक्टली नॉर्मल है, इसकी बैटरी पूरी ठीक है, फ़ोन काफ़ी पूरा वर्किंग कंडीशन में है। अब क्या हो अचानक से अगर आपका फ़ोन हैंग हो जाए, ठीक उसी तरह एक्सट्रीम स्ट्रेस में, एनजाइटी में, पैनिक के टाइम अंदर से जब इंसान अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, कुछ बच्चियां, लड़कियां या बच्चे जो रहते हैं अपने, उनका जिनका कोपिंग मैकेनिज्म ठीक नहीं होता है, उनको सही से स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं आता है, तो उनमें ब्रेन उनका जो रहता है बिल्कुल एमसीबी की तरह ट्रिप हो जाता है। और उनकी जो फंक्शनिंग है, जैसे कि एक साइड का हाथ पैर काम करना बंद कर देना, मिर्गी के झटके जैसे झटके आने लगना, आवाज़ चली जाना, दिखना बंद हो जाना, सीने में दर्द होने लगना, तेज तेज सांसें लेना, हाथ पैर अकड़ जाना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो असली नहीं है, वो नाटक कर रहा है, दिखावा कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। पेशेंट के सिम्टम्स पूरे असली हैं, पेशेंट को एक्चुअली प्रॉब्लम है, वो कोई नाटक नहीं कर रहा है। सो द गुड थिंग इज़ ये कंडीशन ट्रीटेबल है। सही डायग्नोसिस, पेशेंट को उसकी कंडीशन समझाना, काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी, और अगर कोमॉर्बिड एंजाइटी या डिप्रेशन है तो उसका ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें मिलाकर रिकवरी में उसकी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी को एफएनडी है तो आप उसको जज मत कीजिए कि ये नाटक कर रहा है, सब झूठ है, दिखावा है, बल्कि उसको सुनिए, समझिए और उसको इलाज दिलवाइए। एफएनडी का सबसे बड़ा इलाज मेडिसिन नहीं है, बल्कि सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी है। Because of lack of awareness about FND and these conditions, most of the patient attenders, they were like कि हमारे पेशेंट को इतनी सीरियस कंडीशन हो गई है, उसके सीने में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत है, हमारा पेशेंट अकड़ गया है, उसको मिर्गी के झटके जैसे आ रहे हैं, उसकी आवाज़ चली गई है, फिर भी हमारे पेशेंट को साइकेट्री डिपार्टमेंट क्यों रेफर किया है। तो इसलिए लोगों में इस एफएनडी के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस से ही स्टिग्मा दूर होता है और सही डायग्नोसिस से ही शुरू होती है रिकवरी।